नमस्ते, सुप्रभात। आज 29 अक्टूबर का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1764वीं 1764 कड़ी में आपका अभिनंदन। हम भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बने। आज की पुस्तक गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने पृष्ठ 13 पर लिखा था, विदेशियों द्वारा लूटपाट की घटनाएं। कहा था, लंबी अवधि तक भारतीय जनता देशी और विदेशी अत्याचारियों के अनाचार सिर झुकाए सहन करती रही। उसमें विद्रोह की प्रतिशोध की क्षमता नहीं थी। ऐसी बात नहीं। उल्टे दर्शन ने जिसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया हो, उसे अपना सही रास्ता सूझता भी कहाँ है। विदेशी आक्रमणकारी भारतीय जनता की इस अवसादग्रस्त मनोभूमि से परिचित हो चुके थे। इसलिए उनके छोटे छोटे लुटेरे दल केवल लूटपाट के उद्देश्य से इस देश में आते रहे। और जब यह देखा कि यहाँ पैर जमाने की स्थिति बहुत बढ़िया मौजूद है, तब वे शासक बनकर यहाँ जमकर बैठते गए। इतनी कम संख्या वाले, इतनी कम शक्ति वाले विदेशी आक्रमणकारियों ने इतनी लंबी अवधि तक इतना नृशंस शासन कर सकने में कैसे सफलता प्राप्त कर ली, यह एक यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि भाग्यवाद के नाम पर यहाँ की जन मनोभूमि मूर्छित स्थिति में पड़ी हुई थी। जहाँ प्रतिरोध की संभावना न हो, वहाँ हर बुराई मनमाने ढंग से पनपती और फलती फूलती रह सकती है। हम देखते हैं कि मुसलमानी शासन काल में जहाँ सचेष्ट, प्रबुद्ध और भावनाशील लोगों के कत्लेआम होते रहे हैं, तेजस्वी साधु और विद्वान ब्राह्मणों का नृशंस उत्पीड़न होता रहा है, वहीं उन्हीं दिनों कुछ साधु और पंडितों को खुलकर खेलने का अवसर भी मिला। आज इसकी चर्चाएं भी यदा कदा होती हैं। बहनों भाइयों, इतिहास से सीख लेकर भविष्य का ध्यान रखें, यह समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपने सुना, धन्यवाद। अन्यों को भी सुनाइए। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभकामना। ओम शांति।